गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेट थ्योरी का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। मींस जितना भी सेट थ्योरी में हमें पढ़ना है वो सारा हम रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो ये लेक्चर आपके लिए वैसे भी एग्जाम्स आ रहे हैं सारे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ जेई मेंस। जेई मेंस ही आपका आने वाला है, तो मींस सेट थ्योरी हम इतना जरूर पढ़ेंगे यहाँ पे कि जितना हमारा जेई मेंस तक का सिलेबस होगा। बट सबसे पहले क्या है, हमारा क्लास 11th में कितनी चीजें हैं सबसे पहले हम उनको कवर कर लेंगे। आफ्टर दैट एडवांस की जो चीजें हैं या मेंस की जो चीजें हैं साथ में करेंगे। तो सबसे पहले बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस नहीं है जहां पे सेट थ्योरी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बैकग्राउंड है पूरे मैथमेटिक्स का। पूरे मैथमेटिक्स मीन्स कैलकुलस का और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और क्या कहते हैं आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का, प्रोबेबिलिटी का। तो सबसे पहला टॉपिक भी यही है आपके 11th में जब आप मैथमेटिक्स लेते हो तब। तो इस टॉपिक को एज ए रॉ मटेरियल्स मींस ये आपकी नीड है। अब जरूरी नहीं कि डायरेक्ट सेट थ्योरी पे ही क्वेश्चंस मिलेगा, इसका एप्लीकेशंस मिलेगा सारे चैप्टर्स में। तो सबसे अच्छे तरीके से इसको आपको पढ़ना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले सेट क्या होते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो इंग्लिश में सेट आता होगा। तो सेट मतलब कलेक्शन करना, काफी ढेर सारी चीजों का कलेक्शन करना, दैट इज कॉल्ड सेट। जैसे आप कॉइन्स का सेट बनाते हो, अपने घर में किचन में कप प्लेट का सेट बनाते हो, और खाने पीने के कपड़े का सेट बनाते हो, तो उसे सेट बोलते हो। वही कलेक्शंस जो आप करते हो उसे सेट बोलते हैं। बट मैथमेटिक्स में पढ़ना है। अब मैथमेटिक्स क्या कहते हैं कि जो भी चीजें हैं उसको क्लियरली डिफाइन करो और उसको प्रूफ करो। ये होता है मैथमेटिक्स में। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैथमेटिक्स में हो रहा है वो प्रूफ नहीं होगा, प्रूफ होगा। और वो चीज रियल लाइफ में होती है। अब रियल लाइफ में थोड़ा सा लोग मोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा फॉलो नहीं करते चीजों को, बट मैथमेटिक्स में सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो सेट का मतलब होता क्या है? सेट पे केवल दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है? वेल डिफाइंड। सबसे पहले क्या होगा? वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब अच्छे से डिफाइंड किया गया हो। दूसरा क्या होगा? कलेक्शन। यदि ये दोनों चीजें आपकी हैं किसी भी कलेक्शन में या किसी भी जगह पर, दो चीजें दी आ गई, वेल डिफाइंड और कलेक्शन, तो सेट बन गया। तो सेट की डेफिनेशन क्या हुई? इन्हीं दोनों शब्दों से मिल गया, इन्हीं दोनों वर्ड से आपको सेट मिल गया कि सेट है क्या एक्चुअल में। तो सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। यदि आपने इतना सीख लिया ना बेटा, यही तीन चीजें, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन, तो आपको सेट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली इसका मतलब ही नहीं लोग समझ पाते हैं। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन, बार बार पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एलिमेंट बोल सकते हो। एलिमेंट क्या होते हैं? थिंग्स बोल सकते हो। जो आप सामान इकट्ठा करते हो वो सारे क्या है? थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट्स है। अब दो एग्जांपल है नीचे देखो बेटा, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर एंड सेट ऑफ बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन। अब मैं बोलूं इसमें से सेट कौन सा है? विच वन इज द सेट? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर या सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन? या कोई बच्चा बोलेगा सर सेट आप पूछ रहे हो और फिर वही चीज लिख रहे हो। बेटा यहां पे आप ये लिख सकते हो, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम, ये लिख सकते हो, ये ज्यादा बेहतर होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम एंड कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन। अब बताओ बेटा, अब कौन सा इसमें वेल डिफाइंड है? जो वेल डिफाइंड है वो सेट होगा, जो वेल डिफाइंड हो क्या होगा? सेट होगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, बेसिकली जब प्राइम नंबर सोचोगे तो कहां सोचोगे? कहां से स्टार्ट होगा प्राइम नंबर? सोचोगे सर 1 से स्टार्ट होगा? नहीं नहीं नहीं, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कहां से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। 2 से कहां तक? पता नहीं, इन्फिनिटी तक। तो ये वेल डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ? स्टार्ट तो हमेशा 2 से होगा। क्यों? क्योंकि आर प्राइम नंबर, कोई दूसरा है कि जो कहीं और से स्टार्ट करे? नहीं। तो ये वेल डिफाइंड है, यस। बट यदि आप सेट कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन, आप बोलोगे सर इंडिया के रेस्पेक्ट में या ऑस्ट्रेलिया के रेस्पेक्ट में या वेस्ट इंडीज के रेस्पेक्ट में, तो बोलोगे जो वेस्ट इंडीज वाला बच्चा होगा बोलेगा सर मेरा तो क्रिस गेल है, इंडिया वाला बोलोगे सचिन है, और कोई ऑस्ट्रेलिया वाला होगा मेरा तो रिकी पॉन्टिंग। तो मींस ये सारी चीजें आपके क्या है? वेल डिफाइंड है क्या? नहीं। तो दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। और ये क्या है? सेट है। क्यों? चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप वेस्ट इंडीज में हो, सब जगह कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर सेम होगा।
कहीं भी आप हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बोला जाएगा तो आप 2 से ही स्टार्ट करोगे। बट सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन ये वेल डिफाइंड नहीं है, या कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन इज नॉट अ वेल डिफाइंड। तो दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज अ सेट। तो मुझे लगता है सेट की पूरी डिफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। बेटा बिल्कुल आप इसको 2-3 बार देखो, समझने की कोशिश करो, समझ गए तो 50 क्वेश्चन आराम से लगाओगे। दूसरा, सेट इज डिनोटेड। अब देखो सेट को डिनोट कैसे करेंगे भाई, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से। हमेशा कैपिटल लेटर से सेट लिखते हैं, कोई भी कलेक्शन तो उसके लिए कैपिटल लेटर से। देखो ABXY सेट, ABXYZ से हम क्या लिखेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट ABCXYZ, ये क्या होंगे, स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। एलिमेंट मतलब ऑब्जेक्ट होंगे। और क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट के बाद क्या बोलते हैं हम लोग उसको, थिंग्स बोलते हैं। थिंग्स के बाद क्या बोलते हैं उसको हम, थिंग्स के बाद क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, थिंग्स और भी सारी चीजें बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, जो ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, थिंग्स और कोई सामान या कुछ भी आप जो बोल सकते हो, वो सारी चीजें से लिखता हूं ABCXYZ से। अब इतनी चीजें तो आपको सेट की डिफिनेशन क्लियर हो गई। अब सेट की डिफिनेशन के बाद क्या आता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब लिखेंगे कैसे मैथमेटिक्स में। तो रिप्रेजेंट करने के केवल 2 मेथड होते हैं। कौन कौन सा मेथड, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। रोस्टर मेथड में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको रिमूव करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म को हमने यूज किया। अब ये दोनों फॉर्म आपको सिर्फ क्लास 11 तक पढ़ने हैं। बेटा देखो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है कि ये सर आएगा तो कहीं नहीं आएगा, बट इसका यूज होगा, 100% गारंटेड है इसका यूज क्वेश्चंस में होता है। तो रोस्टर मेथड क्या होता है, अब देखो बेटा जैसा आपने लिखा कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर जैसे, तो अब मैं बोल रहा हूं बेटा ध्यान से देखो रोस्टर मेथड क्या होता है, व्हाट इज द रोस्टर मेथड। तो सबसे पहले हम इसका डिस्कशन करते हैं, रोस्टर मेथड होता क्या है। अब मैंने बोला सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, तो सारे प्राइम नंबर का सेट लिखना है आपको। तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे। अब देखो कभी भी सेट को हमेशा किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में, इतना दिमाग रखो। सेट का मतलब कर्ली ब्रेसेस, सेट का मतलब कर्ली ब्रेसेस, ये लगा दिया आपने। दिस कर्ली ब्रेसेस मींस सेट, इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, कर्ली ब्रेसेस सबसे पहले। ऑल प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, तो 2 के बाद कॉमा जरूर लगाना। क्यों, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर हो गया, अब दूसरा आएगा तो कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। तो 2 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, 2 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद डॉट डॉट, भाई पता नहीं कहां तक जाएगा। तो दिस इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। क्लियर हुआ। तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा, इस तरह जब आप लिखते हो किसी सेट को तो क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। तो मतलब डायरेक्टली सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस में कॉमा लगा के सेपरेट कर दो, दैट इज कॉल्ड रोस्टर मेथड्स, दैट इज कॉल्ड रोस्टर मेथड्स। अब आते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। अब देखो बेटा यही क्वेश्चन मैं सेट बिल्डर फॉर्म से भी करूंगा, और उसके बाद आप एनसीईआरटी करो, आराम से एनसीईआरटी करो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उसने बोला, सेट बिल्डर फॉर्म ने क्या बोला कि सर यदि हम ऐसे सारे लिखते रहेंगे, मान लो 100 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, तो काफी लंबा स्पेस लगेगा। तो सेट बिल्डर ने क्या किया, उसने इसके लिए कोई वेरिएबल असाइन कर लिया, और उस वेरिएबल को क्या बोल दिया, प्राइम नंबर। तो व्हाट इज द सेट बिल्डर फॉर्म, तो मींस सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ऑल प्राइम मींस क्या हो जाएगा, कैसे लिखा, देखो कर्ली ब्रेसेस तो आएगा, सेट का मतलब ये कर्ली ब्रेसेस। अब इसमें सारे एलिमेंट है, इसमें सारे एलिमेंट नहीं होंगे। किस फॉर्म में होगा, नोटेशन फॉर्म में होगा। एक वेरिएबल असाइन करोगे, उसको नोटेट करो। जैसे मैंने बोला x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, बस कहानी खत्म। मीन्स इसको हमने यदि इस तरह से लिख दिया, और कुछ बंदे बोलेंगे सर यदि मैं इसको यहां से लिखूं x इज अ प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, ये भी सही है, ये ज्यादा सही है, वो भी सही था, ये भी सही था, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मीन्स दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा,
यहां पे डायरेक्ट एलिमेंट आ गए हैं, यहां पे डायरेक्ट एलिमेंट नहीं आए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक वेरिएबल होगा। अब कोई बच्चा बोले सर कि यहां पे y लिख सकते हैं, यस y लिख सकते हो, y इज सच दैट y इज अ प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। कोई बोले सर z लिख सकते हैं, z लिख सकते हो। मींस आप जो चाहो वेरिएबल लिख सकते हो, लेकिन उसको डिफाइन करना है आपको क्लियर कट कि इसके बाहर ना जाए। दिस इज अ रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला सेट बिल्डर फॉर्म आपको लिखना है, क्या लिखना है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। जैसे 11th लेवल पे तो क्या है, रोस्टर फॉर्म दे देगा, सेट बिल्डर फॉर्म लिखो। तो जैसे आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया है और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, क्या दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। आप देख लो, एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको दिया है a इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, सेट को किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से। देखो a इज इक्वल टू, a मतलब सेट, सेट का मतलब उसके अंदर लिखा होगा कुछ। x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड -3 to 7। अब देखो बेटा, अब आपको क्लियर हो गया ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, वेरिएबल आया, कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बोलोगे सर सेट बिल्डर फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको क्या चाहिए, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा, x क्या है, इंटीजर है। कौन से इंटीजर, जो -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा। -3 से बड़ा क्या होता है बेटा, -2। तो -2 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 7 से छोटा कहां तक जाएगा, 6 तक। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सही है, ये आपका क्या है बेटा, रोस्टर फॉर्म। क्या है ये, रोस्टर फॉर्म। देखो ये 11th लेवल में तो काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। बट आप ये सोचो कि अब जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा बेटा डायरेक्ट, लेकिन इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप इसको देखो, और बताता हूं पूरा मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा जहां तक जेईई मेंस और ये एडवांस खत्म होता है। तो बिल्कुल आप अपने दिमाग में लेके चलो, छोटी छोटी चीजें सबको कलेक्ट करो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि बेटा एनसीईआरटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है दुनिया में, मार्केटिंग है। उस मार्केटिंग को देख के यदि आप इफेक्टेड होते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि वो आपको तो डराने के लिए ही काम कर रहे हैं। डरोगे तो उनके पास जाओगे तो पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो ये चीजें आपके साथ चल रही है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो और वो हमेशा आपके साथ आएगा। भाई क्या जरूरी है हम तुम्हारे उसके क्या कहते हैं 1 रैंक पे या सिंगल डिजिट में जाए, क्या मतलब हो, सब कुछ मतलब नहीं होता। यदि आप कॉलेज में एंट्री कर रहे हो, सेम कॉलेज में हो, आपकी रैंक 1 हो या 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपको लगता है कि ये सारी चीजें हमें पढ़नी है तो बिल्कुल बेसिक्स में चलो और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। मैंने देखा है एनसीईआरटी जितने अच्छे से पढ़ा उसका हुआ है। और विथ 12th नहीं पढ़ा एनसीईआरटी अच्छे से तो विथ 12th क्या आप 2 साल तैयारी कर लो, एडवांस का भी नहीं होने वाला। हाँ कुछ और हो जाएगा, रट उठ के हो जाएगा कुछ ऐसे एग्जाम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे चलते हम लोग। तो ये आपका सेट रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत है, आप उसको करिएगा। अब हम लोग आते हैं कार्डिनल नंबर पे। किस पे आते हैं, कार्डिनल नंबर। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कार्डिनल नंबर, पता होगा, कई लोगों को पता ही होगा। तो कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है उसे हम लोग देखते हैं। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल बेटा कार्डिनल नंबर मतलब होता है सिंपल इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट्स। बिल्कुल सिंपल। कार्डिनल नंबर कई बार ऐसा हुआ कार्डिनल नंबर आया है और आप समझ पाए कार्डिनल नंबर होता क्या है। तो कार्डिनल नंबर का सिंपल सा मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट्स का मतलब, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट्स का मतलब NA। मान लो सेट A है तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। N का मतलब नंबर और A का मतलब सेट्स। तो NA में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम इससे लिखते हैं। सपोज एक सिंपल सा सेट A is equal to 1, 2, 3। What is the number of element?
व्हाट इज द कार्डिनल नंबर 3। बस कहानी खत्म। तो कार्डिनल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं लोग। टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हमारा क्या है, मेन पार्ट स्टार्ट हो गया है। टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा तो यही है कि देखो नेम जान जाओगे, सारी चीजें कभी आएगा तो आप उसको करोगे। हाँ कैसे करेंगे लोग, डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनैलिटी। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला जो सेट्स होगा, टाइप्स ऑफ सेट्स में जो सबसे पहला सेट्स होगा, कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। अब बोलोगे सर एम्प्टी सेट, इसका और भी नाम है, मैं सारे नाम लिख देता हूं। एम्प्टी सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, नल सेट। नल सेट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, वाइड सेट। या एम्प्टी सेट आए या नल सेट आए या वाइड सेट आए, सबका मतलब एक होगा कि सेट खाली है। और सेट का मतलब क्या था, कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस को हम हमेशा, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें देख लेते हैं। एम्प्टी सेट्स, नल सेट, वाइड सेट को हमेशा किससे लिखते हैं हम, फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, फाई से। और फाई का मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब एक सेट बनेगा। सेट का मतलब कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में कुछ होगा नहीं, इसको हम ऐसे लिखते हैं। यहां पे कुछ भी नहीं होगा। अब मैं बोलूं कार्डिनैलिटी ऑफ फाई। कार्डिनैलिटी ऑफ फाई मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम्प्टी सेट्स, 0। कोई एलिमेंट है इसमें, नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइव इज एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट के होंगे 0। यदि किसी भी कार्डिनल, किसी भी सेट्स में जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नल सेट। नल सेट को लिखने का तरीका फाइव मींस एम्प्टी सेट्स, इसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। अब कोई बच्चा ये बोले कि सर ये क्या है, क्या ये एम्प्टी सेट है, नहीं, इसमें एक एलिमेंट है कॉमा। दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट, इसमें एक कॉमा है, कॉमा भी एक इसका एलिमेंट्स है। तो एम्प्टी सेट्स का मतलब क्लियर। अब कोई बच्चा ये बोले सर ये क्या है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है, नहीं। एम्प्टी सेट का मतलब केवल कर्ली ब्रेसेस, इतना आपको दिमाग में रखना है। कर्ली ब्रेसेस है बस, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब ये एम्प्टी सेट हो गया, यस। तो कर्ली ब्रेसेस यदि केवल और केवल कर्ली ब्रेसेस है तो दैट इज एम्प्टी सेट्स। अब क्या ये सही है, ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है, नहीं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट है, कौन सा, कर्ली ब्रेसेस। दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट्स, इसके अंदर एक एलिमेंट है। तो बेटा एम्प्टी सेट का मतलब समझ में आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज 0। नेक्स्ट आते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन जैसा कि नाम से क्लियर है, सिंगलटन का मतलब नाम से क्लियर है, सिंगलटन का मतलब नाम से क्लियर है। सिंगलटन मतलब सेकेंड हमारा सिंगलटन, सिंगलटन सेट नाम से क्लियर है बेटा। सिंगलटन सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज 1। यदि किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर 1 है तो उसे क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। एग्जांपल देख लो, 1 ये क्या है, एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट। ये क्या है, एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट। ये क्या है, सिंगलटन, जिसमें एक एलिमेंट होंगे उसे क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आते हैं फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आते हैं फाइनाइट सेट। तो बेटा टाइप्स ऑफ सेट में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं, फिर से ध्यान से देखो, व्हाट इज द फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मींस, फाइनाइट मींस ऐसा नंबर जो सर्टेन हो, जो फिक्स हो, जो निश्चित हो, जो इनफाइनाइट ना हो, जो फिक्स हो, फिक्स क्वांटिटी। लाइक एज इफ कार्डिनल नंबर इज अ एनी कांस्टेंट या फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू, यदि कुछ भी ऐसा है तो क्या बोलोगे, फाइनाइट सेट। जैसे मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देना, सेट ऑफ ऑल प्राइम, ये क्या है, फाइनाइट प्राइम नंबर। क्या फाइनाइट है, नहीं। ये क्या बोलोगे, दिस इज नॉट अ फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ फाइनाइट। क्यों, क्योंकि ऑल प्राइम नंबर, पता नहीं कितने प्राइम नंबर है वर्ल्ड में, पता है क्या किसी को, नहीं, मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता हो तो बता देना मुझे। तो मींस सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज अ नॉट अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा, देखो ध्यान से, सपोज a इज इक्वल टू ये दिया है 1 2 3 ... 10, तो कितने एलिमेंट है,
कार्डिनल नंबर कितना आ गया 10, कार्डिनल नंबर कितना आ गया 10, 10 एलिमेंट है 10 आ गया, दैट इज फाइनाइट सेट। ऐसा एलिमेंट जिसमें फाइनाइट नंबर्स आ जाए, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट। और यदि फाइनाइट नहीं हो तो क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट। ध्यान रखना, फाइनाइट और इनफाइनाइट क्लियर। इनफाइनाइट का मतलब नेक्स्ट देख लो बेटा, फटाफट मैं लिख रहा हूं, आप देख लो। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों क्लियर हो जाना चाहिए। यदि फाइनाइट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे, यदि इनफाइनाइट है तो क्या होंगे, इनफाइनाइट है तो क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट, नॉट अ फिक्स नंबर, नॉट अ फिक्स नंबर, नॉट अ फिक्स नंबर, नॉट अ फिक्स नंबर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कितने टाइप के सेट हो गए, एम्प्टी सेट्स, नेक्स्ट फाइनाइट सेट, नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट, नेक्स्ट सिंगलटन सेट एंड नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इसको ध्यान रखना। इक्विवेलेंट सेट, आप कुछ लोग बोलेंगे इक्वल सेट, नॉट अ इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट बोला ना मैंने, आपको पूरा जेएमएस के लेवल तक की सारी चीजें मिल जाएंगी, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आएंगे या आने वाले हैं वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम हो या ना हो, एलिमेंट सेम हो या ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है। एलिमेंट यदि सेम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि एलिमेंट सेम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मींस कार्डिनल नंबर मतलब इफ टू सेट्स आर गिवन, मींस सेट ए एंड सेट बी, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट Na is equal to Nb, then this is called equivalent set. Then this is called equivalent set. Only one conditions are satisfied. Only one conditions are satisfied. Cardinal numbers are equal. Then this is called equivalent set. Number of elements may be different. Means number of elements is the same, but elements can be different. Elements different हो सकते हैं, but number of elements same होंगे. Elements can be different, but number of elements are same. तो मींस एक कंडीशन क्यों सेटिस्फाइड करनी चाहिए। सपोज मैं बोलूं a इज इक्वल टू 1 2 3 4, अब कोई बंदा बोले सर ये लिख दिया a b c d, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट इज अ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट इज अ 4, तो मींस na इज इक्वल टू 4 एंड nb इज इक्वल टू 4, तो दिस मींस दिस इज इक्विवेलेंट सेट, दिस इज इक्विवेलेंट सेट। ध्यान रखना, इक्विवेलेंट सेट में केवल कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए, इक्विवेलेंट सेट में केवल कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वल सेट। क्या आते हैं बेटा, इक्वल सेट। ये देखो अभी मैं आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ सेट के जितने भी टाइप्स हैं वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें आपको आगे मिलने वाली है। तो आते हैं हम लोग इक्वल सेट पे। इक्वल सेट, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, बिल्कुल ध्यान देना। यदि दो सेट्स इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट तो होंगे, मस्ट है। अब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड बोथ एलिमेंट्स इन अ सेट्स आर सेम, मींस जितने भी एलिमेंट्स हैं ए और बी में सारे सेम भी होंगे। सपोज यहां पे दो केस आ गया, यदि इक्वल सेट है तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, Na इज इक्वल टू Nb, एंड दूसरा क्या होगा, all elements belongs to A and B both, मतलब ये दो केस होने चाहिए, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। यदि दोनों केस सेटिस्फाइड करें तो सेट इक्वल होगा। जैसे मैं बोलूं A इज इक्वल टू 1 2 3, अब कोई बच्चा बोले सर B इज इक्वल टू 3 2 1, तो क्या इक्वल सेट है, यस दिस इज अ इक्वल सेट, दिस इज अ इक्वल सेट, मींस A इज इक्वल टू B। क्यों, क्योंकि बोलोगे सर Na इज इक्वल टू Nb, यस Na इज इक्वल टू Nb, मींस तीन एलिमेंट इसमें भी है, तीन एलिमेंट इसमें भी। दूसरा क्या है, सारे एलिमेंट A और B में है, देखो ये A में भी है, 3 2 1 A B में भी है और 3 2 1 B में भी है, तो बोथ आर इक्वल सेट्स, बोथ आर इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट समझ गए। हाँ, अब आप बोल सकते हो, एक नोट लिख लेना, all equal sets are also equivalent set। नोट पे लिख लेना, एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। all equal sets
are equivalent set, but all equivalent sets may or may not be equal set. मीन्स सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट होंगे, बट इक्विवेलेंट सेट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो बिल्कुल इसको अपने दिमाग में बिठा लो। अब हमारा टाइप्स ऑफ सेट कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ सेट में कितने पढ़े हम लोगों ने? एम्प्टी सेट्स, सिंगलटन सेट, और क्या पढ़ा हमने? एम्प्टी, सिंगलटन एंड फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्विवेलेंट, इक्वल सेट। तो बेटा इस सबको आप अच्छे से रिवाइज करो। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेट लास्ट टर्म पे स्टार्ट किया था। इस टर्म पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड पावर सबसेट। जैसे कि नाम से क्लियर है, सबसेट। सबसेट्स का मतलब जैसे आप जानते होंगे, रियल लाइफ में भी आपने देखा है। सबसेट का मतलब जैसे आप बोलते हो ना, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है? सब इंस्पेक्टर से बड़ा होता है हमेशा। तो जिसके आगे सब लगा हुआ है वो हमेशा छोटा होता है। बिल्कुल इसका ध्यान रखना। या उसके बराबर हो सकता है। कब? डिफरेंट कंडीशन में। बोलोगे इंस्पेक्टर नहीं था तो उसको इंस्पेक्टर का चार्ज मिल गया तो बराबर हो गया। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। लेकिन आप रियल लाइफ में भी देखो, ओरिजिनलिटी देखो यदि आप, तो सब इंस्पेक्टर हमेशा इंस्पेक्टर से छोटा ही होता है। इन रेयर केस में वो इक्वल होता है। वही चीज यहां भी होती है, वही चीज यहां भी होती है। जैसे सबसेट का मतलब क्या होगा? दो चीजें हैं, एक थोड़ा बड़ा होगा, एक थोड़ा इक्वल होगा, छोटा होगा। क्लियर? अब बोलो सर बराबर वाला केस नहीं होगा? यस, सबसेट में बराबर वाला भी केस होगा। बट यदि प्रॉपर सबसेट बोले, क्या बोले? प्रॉपर सबसेट। भाई प्रॉपर सबसेट मतलब एक सबसेट है, इतना हमें पता है, और वो प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। प्रॉपर का मतलब छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। पावर ऑफ सबसेट का मतलब, पावर सबसेट का मतलब सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट। पावर सबसेट का मतलब सेट ऑफ सबसेट, पावर सबसेट मतलब सेट ऑफ सबसेट, सबसेट्स का सेट। अब देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सबसेट का मतलब कोई एक छोटा सा सेट होगा किसी सेट। अब ध्यान दो, अब मैंने बोला A इज द सबसेट ऑफ, A इज सबसेट ऑफ B। इसका मतलब A किसका पार्ट होगा? A किसका पार्ट होगा? हमेशा B का पार्ट होगा। A हमेशा किसका पार्ट होगा? B का पार्ट होगा। A किसका पार्ट होगा? B का पार्ट होगा। अब मैं बोलूं, यदि फिगर से बना के दिखाऊं, मैं बोल रहा हूं A इज द सबसेट, तो B बड़ा होगा या A? B बड़ा होगा। और A किसका पार्ट होगा? इसका, ऐसे। तो A क्या बोलोगे बेटा? ये वाला पार्ट। क्या A B का पार्ट है? दैट इज सबसेट। यदि A B का पार्ट है तो सबसेट होगा। इतना अपने दिमाग में बिठा लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस सिंबल से। इसमें दो सिंबल है बेटा, इसमें दो सिंबल है। कौन कौन से दो सिंबल हैं? ध्यान देना। A इज द सबसेट ऑफ B का मतलब होता है, दिस इंप्लाइज दैट A इज द प्रॉपर सबसेट एंड A is equal to B, both are included। यहां पे A B के बराबर हो सकता है, यहां पे A B के बराबर हो सकता है। और नॉर्मली क्या होता है? सबसे छोटा ही होता है, वो तो लिखा ही है। A is the proper subset of B and A is equal to B। in this case, in the subset, both case are included। या तो A B के बराबर होगा या यहां पे और आ जाएगा बेटा, यहां पे क्या है? और आएगा। A is the subset of B का प्रॉपर सबसेट, या तो A B से छोटा है या A B के बराबर है, दोनों में से दो हो सकता है। अब बोलोगे सर कि ये कैसे क्लियर होगा? तो पहले आप इसको देख लो एक बार। ये किसका सिंबल है? प्रॉपर सबसेट का। किसका है? प्रॉपर सबसेट का। यहां पे क्या B इज इक्वल टू होगा? प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। यहां पे क्या होगा? A इज नॉट इक्वल टू B। यहां पे A B के इक्वल कभी नहीं हो सकता।
बट सबसेट बोलोगे तो क्या हो सकता है, बी के इक्वल हो सकता है। यस, हर आदमी अपना खुद का एक सबसेट होता है। इसी तरह से प्रॉपर का मतलब, प्रॉपर मतलब बराबर नहीं होगा, यहां पे वो चीज को बाहर कर दो जो बराबर वाला केस है। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्लियर हुआ। यहां पे a इज इक्वल टू बी नहीं होगा, यहां पे a इज इक्वल टू बी हो सकता है। जैसे मैंने बोला, एक ध्यान देना, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो क्या बोलोगे बेटा, a इज द सबसेट ऑफ b, बोल सकते हो यस या नो। यस, a इज द सबसेट ऑफ b। बट क्या कोई ये बोल सकता है, क्यों बोल सकते हो, क्योंकि ये पूरा इसमें है। क्लियर, क्या कोई ये बोल सकता है b इज द सबसेट ऑफ a, बोल सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि ये पूरा क्या इसमें है, नहीं। तो a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज नॉट अ सबसेट ऑफ a। क्लियर, तो मींस यदि a b का सबसेट है तो जरूरी नहीं कि b a का सबसेट होगा, कभी नहीं। तो बिल्कुल अपने दिमाग में इसे बिठा लो बेटा, ये आपके केस में होगा। क्लियर, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बोलूं इस यहां पर a इज द सबसेट ऑफ b, यदि मैं ये लिख दूं इसको, a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b, विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये सबसेट लिखना सही ज्यादा रहेगा या a इज द, मैं मेरे हिसाब से जो सबसेट है छोटा है ना, a छोटा है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रॉपर लिख सकते हैं ना। तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो प्रॉपर सबसेट के केस में ये, यदि छोटा है तो हम क्या लिखते हैं, प्रॉपर सबसेट। क्या लिखते हैं, प्रॉपर सबसेट। बराबर है तो बराबर लिख देते हैं। तो बेटा बिल्कुल ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसेट में बराबर वाला केस आ सकता है, प्रॉपर सबसेट में बराबर वाला केस नहीं आएगा। क्लियर, यहां पे हमेशा छोटा ही होगा। तो ये सारी चीज आपके दिमाग में आ गई। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना, इफ a इज इक्वल टू बी, इक्वल सेट, याद तो इक्वल सेट, यदि a b के इक्वल है तो क्या हो सकता है, बिल्कुल ध्यान दो, बाय द जो सबसेट, a इज द सबसेट ऑफ b, यस, एंड b इज द सबसेट ऑफ a। ये दोनों केस यदि एक साथ होंगे तो क्या होगा, याद रखना, ये दोनों केस कब होंगे एक साथ, जब a b के इक्वल होगा। ध्यान दो, यदि a b के इक्वल होगा तभी होगा 1 2 3 एंड b लिख दिया हमने 3 2 1। अब मैं बोल रहा हूं a इज द सबसेट ऑफ b, यस, यहां पे क्या लिख सकते हो, b इज द सबसेट ऑफ a। यदि ये दोनों केस एक साथ हो रहे हैं, यदि दोनों केस एक साथ हो रहे हैं तो क्या बोल सकते हो, सर दोनों इक्वल है। क्लियर, ओके। तो मींस सबसेट का मतलब क्लियर हो गया, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, सेट ऑफ सबसेट्स। अब सेट ऑफ सबसेट्स का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। हाँ, सबसेट लिखना सीख लेते हैं, कैसे हम सबसेट लिखते हैं। अब सपोज हमने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4, या छोटा सा ले लो कोई, अभी 1 2 ले लेते हैं। अब सबसेट क्या होगा, हमेशा इससे छोटा ही होगा। क्लियर, अब मैं लिख रहा हूं सबसेट, वो सबसेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। हाँ, एक चीज तो आप थोड़ा सा मिस करोगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होगा, इतना क्लियर है। क्यों, क्योंकि जब भाई यदि कोई सेट बनाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा, कर्ली ब्रेसेस आएगा ना, और कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं, एम्प्टी सेट्स होते हैं। तो मींस वो एलिमेंट जिसमें जीरो एलिमेंट है, तो पहला सेट, भाई 2 एलिमेंट है तो कितने एलिमेंट मिनिमम हो सकते हैं, 0 एलिमेंट। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 एलिमेंट। तो पहला सेट 0 एलिमेंट का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 5 भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा 1 एलिमेंट का, तीसरा भी 1 एलिमेंट का, चौथा 2 एलिमेंट का। तो बेटा ये क्या बोलते हैं, इसको सबसेट बोलते हैं। ये सारे क्या है, सबसेट है। अब लोग सर इक्वल वाला केस, भाई सबसेट है, भाई सबसेट है, सबसेट में क्या होगा, इक्वल आएगा। तो दिस इज अ सबसेट। कितने सबसेट हैं, यदि 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट्स हैं, 4। 5 तो सबका सबसेट होगा, 5 तो सबका सबसेट होगा, 5 तो सबका सबसेट होगा। उसके बाद जितने 2 एलिमेंट है तो कितने बन गए, 3 बन गए, और 3 और 1 4। तो 2 एलिमेंट है तो कितने बन गए, कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। इनसे कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट। अब यदि मैं बोलूं कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, तो बोलोगे सर प्रॉपर सबसेट में क्या इक्वल आएगा, नहीं। प्रॉपर सबसेट में क्या इक्वल आएगा, नहीं। प्रॉपर सबसेट में क्या इक्वल आएगा, नहीं। तो कितने होंगे, यहां पे लिखोगे सर A0 5, A1 1, A2 1 2।
क्या इक्वल आएगा? नहीं। तो कितने सबसेट हैं? 3। अब देखो सबसेट कितने थे यहां पे? 4। प्रॉपर सबसेट कितने हो गए? 3। ये होते हैं सबसेट लिखने के तरीके। क्लियर? अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे किसी सबसेट्स के, या कितने सबसेट फॉर्म होंगे, तो बिल्कुल इस पर ध्यान रखो, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। कैसे आया कैसे नहीं आया उसे हम बायनोमियल थ्योरम से प्रूव करेंगे, बट अब सिर्फ आपको ध्यान रखना है, इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट, a set has n element, then number of subset is equal to number of subset is equal to 2 की पावर n। इसको ध्यान रखना, यदि कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n। जैसे अभी आया था a इज इक्वल टू, कितने एलिमेंट थे बेटा इसमें? 2 एलिमेंट थे, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या थे? 2 की पावर 2, तो कितने हो गए? 4। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो जाए, 1 2 3 हो जाए, तो कितने होंगे बेटा? कितने होंगे? बिल्कुल दिमाग बिठाओ, कितने होंगे? 2 की पावर 3 8। यदि 4 है तो कितने होंगे? 1 2 3 4 है तो कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 4 16। तो ये सारे सबसेट्स होंगे। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स। तो बेटा ध्यान रखो, क्या बाहर होगा? केवल इक्वल वाला बाहर होगा। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये दोनों चीजें अपने दिमाग में बिठा लो बेटा। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? 2 की पावर n माइनस 1। इस पे क्वेश्चन बहुत आए हैं, बहुत बार आए हैं बेटा। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इन द क्लास 11th लेवल। 11th लेवल पे ये डायरेक्ट आ सकते हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट एक कम होता है, कौन सा केस? इक्वल वाला। नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होता है, बस इतना दिमाग में रखो। चलो बेटा, तो हमारा प्रॉपर सबसेट हो गया, सबसेट हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब हमारा क्या आता है? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट्स। सेट ऑफ सबसेट मतलब वो सेट जो सबसेट का सेट हो, वो सेट जो सबसेट का सेट हो। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल से समझाया था, एक एग्जांपल लेके छोड़ा था। पावर सबसेट का मतलब सेट ऑफ सबसेट। अब ध्यान समझना इसको, सेट ऑफ सबसेट, मैंने एक आपको सेट दे दिया, ये आपको सेट मिल गया 1, 2, तो इसके सबसेट्स बनाओ। क्या बनाओगे? पहले सबसेट बनाओगे। सबसेट क्या बनेंगे बेटा? A0 5 बन गया। दूसरा क्या बना आपका? A1 1, A2 2, A3 क्या बन गया? 1, 2 ये बन गया। ये सारे सबसेट्स बन गए इसके। सेट ऑफ सबसेट, अब देखो सेट ऑफ सबसेट का मतलब भाई, सेट ऑफ सबसेट्स का मतलब जो सबसेट्स है उनका सेट बना दो, जो सबसेट्स है उनका सेट बना दो। जैसे सेट ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स क्या है? A0 A1 A2 A3। सेट ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे? देखो बेटा, सेट क्या है? सेट मतलब कर्ली ब्रेसेस। सबसेट्स क्या है? A0 A1 A2 A3। क्वाइट इजी। क्या प्रॉब्लम है? सेट ऑफ सबसेट्स आपने बना लिया, उसको एक सेट बना दो, कहानी खत्म। इसे बोलते हैं हम लोग पावर सब। क्या बोलते हैं? पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट या पावर सबसेट। पावर सेट भी बोलते हैं, पावर सबसेट भी बोलते हैं बेटा। देखो पावर सेट बेसिकली ज्यादा बेहतर है, पावर सबसेट ना बोल के हम लोग इसे क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे बेटा। बेसिकली ध्यान रखो, पावर सेट बोलेंगे। पावर सेट का मतलब सेट ऑफ सबसेट। अब पावर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? P मतलब पावर, किसका सबसेट है? A का। तो पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू A0 A1 A2 A3। अब कोई बच्चा बोले सर ऐसे भी तो लिख सकते थे, पहले क्या लिखा? इसको क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। यस 5। इसको क्या? कर्ली ब्रेसेस 1। मतलब यदि आपको पहचानना है तो ध्यान दो, वो एलिमेंट जो खुद एक सेट होंगे, जो खुद एक सबसेट होंगे या सेट होंगे, वो किसी सेट में है तो उसे पावर सेट बोलते हैं। तो बेटा बेसिकली ये बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट का मतलब सेट ऑफ सबसेट, पावर सेट का मतलब सेट ऑफ सबसेट। तो बेटा ये अपने दिमाग में आपको बिठा लेना है पूरी अच्छे तरीके से। पावर सेट होता क्या है? सेट ऑफ सबसेट। सारे सबसेट लिखो, ये हो गया।
अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट कैसे लिखोगे, बिल्कुल सेम, यदि आपने पढ़ा है अच्छे से दिमाग लगाया है तो ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ एलिमेंट, एन मीन्स नंबर, पी मीन्स पावर, ए मीन्स सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, सबको क्लियर है, नंबर ऑफ सबसेट्स अभी मैंने निकाला था 2 की पावर n, n का मतलब, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो बेटा बिल्कुल अपने दिमाग में इसे बिठा लो। अब मैं बोलूं व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट ए, 2 की पावर 2 मींस 4 एलिमेंट होंगे किसी पावर सेट्स में, जब आपको ऐसे करोगे तब। तो ये आपको बिल्कुल समझना है बेटा, ये यदि आपको समझ में आ गया तो काफी अच्छा है, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ऐसे होनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम लोग सीधे आएंगे इस पे वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम हम लोग बेसिकली कोशिश करते हैं कल पढ़ते हैं, आज इतना आपके लिए सफिशियंट है, इसको आप रिवाइज करो अच्छे से। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।